जय जय श्री राधे। आप सभी का फिर हम एक बार स्वागत करते हैं अपनी वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने अपनी जो व्लॉग वीडियो बनाई थी उसके माध्यम से हम आपको सभी उत्सव की जो भी हम तैयारियां यहाँ चल रही हैं आप सभी को हम दिखा रहे हैं। उसी वीडियो में हमने एक प्रश्न आप सभी से किया था कि क्या आप सभी पूज्य महाराज श्री के बाल्य जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि नहीं। तो आप सभी के इतने कमेंट्स आए कि हाँ हम सब जानना चाहते हैं कि महाराज श्री का बाल्य जीवन कैसा था। तो इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए आज हम आपको मिलवाते हैं पूज्य महाराज श्री के बड़े भैया से। जैसे कि हमने कथाओं में सुना है कि महाराज श्री ने अनेकों बार हमें बताया, जब मैंने जन्म लिया तो मैं अकेला नहीं आया था, हम 2 आए थे। तो जो महाराज श्री ऐसा बताते हैं तो आप श्री पूज्य महाराज श्री के जुड़वा भैया हैं, तो आपके चरणों में अंकल कोटि कोटि प्रणाम। तो आज अंकल से ही हम जानते हैं कि महाराज श्री का जीवन कैसा था। हमने बहुत सुना है कि महाराज श्री बचपन में नटखट थे, तो कितने नटखट थे या क्या क्या लीलाएं हुई हैं तो आज हम आपसे ही जानते हैं। तो अंकल सर्वप्रथम तो हम जानना चाहेंगे कि आप पूज्य महाराज श्री से कितने मिनट बड़े हैं। मैं महाराज से अप्रोक्सीमेट 5 मिनट बड़ा हूँ। 5 मिनट बड़े। महाराज श्री जैसे महाराज ने बताया कि 15 वर्ष की उम्र में महाराज श्री ने घर छोड़ दिया था। 15 वर्ष। तो महाराज श्री, हाँ जी, तो महाराज श्री बताते हैं कि 15 वर्ष तक छाया की तरह आप श्री पूज्य महाराज श्री के साथ रहते थे। तो हमने आज ये सोचा कि आपसे अच्छा तो महाराज जी के बाल्यकाल के बारे में हमें कौन बता पाएगा। ये बिल्कुल सही है कि जब हम बचपन से मतलब रहना इकट्ठे, पढ़े इकट्ठे, सोना इकट्ठे, कुछ काम भी इकट्ठे करना, तो इकट्ठे। और हमें मतलब ऐसा कभी याद नहीं है कि एक दिन भी हम अलग अलग सोए हों या हम कहीं जा भी गए तो इकट्ठे गए। किसी के मतलब जैसे रिश्तेदार जाना तब भी आप इकट्ठे ही रहते थे। और मैं ये भी सुना कि स्कूल में भी आप दोनों का एडमिशन साथ में था और एक की फीस माफ रहती थी, ऐसे कुछ हमने कथा सुनी है। बिल्कुल सही है। वो 9th और 10th में था। अच्छा, 9th और 10th में। तो पूज्य महाराज श्री जी वो कथा बताते हैं कि स्कूल में फीस एक की माफ थी, तो उस सब लीला में जो मेन कैरेक्टर आप कह सकते हैं वो आप श्री का ही है। तो आप श्री जैसे 5 मिनट बड़े हैं, तो आप अंकल सबसे प्रथम तो हम ये जानना चाहेंगे कि महाराज श्री के ही श्रीमुख से हमने ये श्रवण किया है कि जब महाराज श्री छोड़ के आए यहाँ पर तो आपकी भी इच्छा पूज्य महाराज श्री के साथ रहने की ही थी। हाँ बिल्कुल। जब महाराज जी यहाँ से घर छोड़ के आए तो पहले तो हमें पता ही नहीं लगा। जी। काफी दिन बाद हमारा, शायद मुझे ध्यान नहीं था ना कि हम भी उस टाइम 14 साल की एज थी मेरी जी, और महाराज जी भी 14 साल की एज थी। तो 3-4 महीने बाद हमें पता लगा कि वो वृंदावन में है। अच्छा। तो फिर वृंदावन पे मेरा बीती लगा रहा कि मैं मिलके हम तो कभी अलग अलग रहे नहीं था कभी भी। तो 4 महीने जैसा आप बता रहे हैं, तो उस 4 महीने में आपने मतलब पता करने की भी किसी से कोशिश की पर माँ बाप ने की। हम तो बच्चे ही थे उस वक्त। महाराज जी ने तो हिम्मत कर ली। एक्चुअली मेरे से ज्यादा एक्टिव रहे हैं शुरू से ही। अच्छा, एक्टिव तो महाराज श्री बताते हैं कि जो महाराज श्री का कोर्स रहता था, जैसे महाराज जी अगर 8th में थे तो महाराज श्री अपनी अगली क्लास की भी बुक्स पहले ही पढ़ लेते थे। हाँ, कि उनको इतना इंटरेस्ट रहता था कि अगले में क्या पढ़ने के लिए। हम दोनों भाई पढ़ने में बहुत होशियार थे जी। और अगर आपने कुछ शायद साल पहले कथा हुई थी जफरपुर में। जी, अंबाला के पास एक छोटा सा क्षेत्र है जफरपुर, तो वहाँ पूज्य महाराज जी कथा थी। तो कथा थी तो महाराज जी ने शायद आपके पता होगा तो मेरे कॉल की आज यहाँ प्रोग्राम है। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो महाराज जी कहा जफरपुर में। तो मैंने कहा महाराज जी जब हम पहली फर्स्ट क्लास में पढ़ते रहे तो एक हमारे टीचर थे मंगताराम जी। जी जी जी। तो वो तो शायद इस गाँव के हैं, वो अब तो पता नहीं बुजुर्ग हो गए, पता नहीं क्या हुआ होगा। मेरी ख्वाहिश थी वैसे भी कभी अगर टाइम मिले तो मैं मिलूंगा जरूर इसको। तो वो बाई चांस फिर बात हुई जब हम सब वहीं थे तो कृपा से उनके भी दर्शन आपने फिर मेरे को वीडियो कॉल किया था और आप श्री भी बहुत खुश हुए। तो आप श्री के हमने दर्शन किए जफरपुर में ही। तो जफरपुर में ही जब महाराज श्री मिले उनसे तो आप श्री इतना प्रसन्न हुए, जो महाराज श्री और अंकल के मास्टर जी रहे इतने खुश रहे, वो उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए पूज्य महाराज श्री को कि आप बचपन में जैसे थे आप अभी भी वैसे ही हैं। तो हम सबसे पहले तो यही जान लेते कि आप जब यहाँ आए तो आपने महाराज श्री से कहा कि मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे आपके साथ ही रहना है। जब 4 महीने तो मेरे लिए बड़े कष्टदायी थे उस वक्त ना। फिर भी मैं जैसे कैसे मतलब पैसे इकट्ठे किए मैंने भी जैसे जैसे महाराज जी ने किया ऐसे मैंने किए और मेरे पास पैसे भी इतने इकट्ठे हुए कि मैं सिर्फ वृंदावन ही पहुंच सका।
तो आपकी कहानी भी कुछ महाराष्ट्री से ही मिलती है, क्योंकि महाराष्ट्री भी बताते हैं कि कुल 40 रुपए ही महाराष्ट्री लेके चले थे कि वहां से यहाँ तक पहुंचे। तो आपने भी वही चीज की कि उतने ही सेवा इकट्ठी की जिससे कि मैं वृंदावन पहुंच जाऊँ। और मैं पहुंचा यहाँ पर क्योंकि रास्ता नहीं पता था। तो पहले तो मैं गया यमुनानगर से, घर किसी को बताया नहीं मैंने जी। पहले मैं गया, पता नहीं मुझे ध्यान में नहीं, शायद बस में गया था यमुनानगर तक। मैं बस में गया, वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी हरिद्वार। ये पहली बार बता रहा हूँ, किसी को शायद घर वालों को बताया नहीं। तो हरिद्वार, इसी बहाने में आपकी भी कथा के बारे में पता चलेगा कि आपकी क्या कथा रही। तो हरिद्वार से फिर मैंने ट्रेन पकड़ी, फिर मैं गया दिल्ली। अच्छा। और दिल्ली से फिर ट्रेन ली मैंने, फिर गया मैं मथुरा जी। और मथुरा मुझे ही था, मथुरा वृंदावन एक ही है, अलग मुझे पता नहीं काफी दूरी पे है। फिर मैं पैदल गया मथुरा से वहाँ पर घूमते, वो जो पतली सी लाइन है ना भी है, वो शायद बस चलती कि नहीं चलती मुझे पता नहीं, हमको जानकारी नहीं है। तो उससे पता करते करते मैं चला गया था। ये मैंने पता कर लिया था कि वो वृंदावन में कहाँ है। अच्छा, ये आपको पता ये मैंने गाँव से। तो आप मतलब जब आए हैं तब आप भी अकेले ही आए? हाँ, मैं अकेले। और घर में किसी को बता के? ना, किसी को नहीं तो बताया। मतलब आप भी घर से भाग गए? हाँ, भाग। हाँ, तो मैंने पता था कि सुखदावती आश्रम है कहीं। जी। तो जैसे पता करता करता मैं वहाँ चला गया। जी। तो आगे फिर महाराज जी तो सुखदा भक्ति आश्रम जो आप श्री बता रहे हैं, वो पूज्य गुरुदेव के प्रथम जो गुरुदेव भगवान है, जो हमारे प्रथम दादा गुरु हैं, आप श्री का स्थान रहा है। तो वहाँ आप श्री पहुंचे। तो फिर आपने जब महाराज से कहा कि मुझे भी वापस नहीं जाना, आपके साथ ही रहना है? हाँ, तो जाना तो था ही नहीं, जाने के लिए तो मतलब आया नहीं था यहाँ। तो मगर फिर महाराज जी लाए कहने के भी तू चला जा, और अगर नहीं तो गया तो घर वाले मेरे को ले जाएंगे। ये कथा जब महाराज ने जब बताया तो बड़ा उससे महाराज बताते कि मैंने बोला भैया तुम चले जाओ, वरना मुझे भी ले जाएंगे कि दो को तो परमिशन घर से मिलेगी। हाँ, तो इस मामले में मानने में थोड़ा मतलब जल्दी मान जाता हूँ। तो हम आप श्री को ये भी बताना चाहेंगे कि आप श्री भाई तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव के शिष्य भी हैं। मतलब अपने ही भैया से कहने की जो हमारी सिंपल लैंग्वेज रहेगी, तो आप श्री से ही आपने दीक्षा ले रखी है। आप श्री पूज्य महाराज श्री के भाई होते हुए उनके शिष्य भी हैं, और जो भी नियम पूज्य महाराज श्री ने दिए हैं आप श्री सभी बिल्कुल अपनी निष्ठा से और पूरी आस्था से उसको करते हैं। जानने की तो ये बात है कि पूज्य गुरुदेव के पूरे ही गांव में एक बच्चा पूज्य गुरुदेव का शिष्य है उनके, और सभी में बहुत आस्था, बहुत भक्ति भावना पूज्य गुरुदेव के सभी परिवार में। और हम सबसे मिलते हैं तो हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि आप सभी के हम दर्शन और सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी से अंकल अब एक चीज़ और अभी इसी चर्चा में हमने किया कि पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया कि बचपन में महाराज श्री बहुत व्याकुल रहते थे। तो इस बारे में कुछ क्या कि महाराज जी को जैसे बताते हैं कि वो कीर्तनों में भी जाते थे और बड़ा व्याकुलता थी उनके अंदर। तो इस सब के बारे में ऐसी कोई चीज़ जो हम बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हमारा जो घर था ना, घर के बिल्कुल बराबर में, वहाँ हर मंगलवार को मतलब कीर्तन हुआ करता था। हम बचपन से जाते थे, और वहाँ का माहौल ही हमारे गांव का शुरू से धार्मिक रहा है। और ये स्वाभाविक बात है, जैसे माहौल में आप रहोगे वैसे आपके स्वभाव बन जाएंगे। तो ये बचपन में ही हमारे मतलब जो भक्ति तो कूट के बचपन से ही भरी है। तो जैसे महाराज श्री बताते हैं कि आपका शायद कोई खेत भी था, जहाँ अभी भी है, लेकिन उस समय जैसा जो भी था, तो महाराज श्री बताते थे कि वहाँ जाके महाराज श्री एकांत में रोते थे, व्याकुल रहते थे। तो उस समय वो सब स्थिति आपको पता थी? हाँ, हमें पता। वो सब आपको शेयर करते थे पूरे सारी एक बात? हम रहते इकट्ठे थे, हमने कभी मतलब हमारे को याद नहीं है कि हम अलग अलग कोई काम उसने मैंने कुछ ऐसा किया हो। तो आप उस समय उनको कुछ समझाते नहीं थे इस बारे में? नहीं, हम बच्चे ही थे, 14 साल की एज थी। तो आपको कैसा लगता था कि जैसे अब उस समय आपकी भी स्थिति ये रही कि आप भी उनको देखा देखी घर से निकल गए, लेकिन क्या उस समय आपकी भी स्थिति ऐसी रहती थी? शायद ये प्रश्न पूछने का नहीं है। नहीं, स्थिति मेरी, मैं जो वृंदावन है मैं महाराज जी की वजह से आया। अच्छा, क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं सकते थे। अच्छा, माहौल तो धार्मिक था ही जी। ये तो सारे खानदान हमारा, माँ पेरेंट्स सारे धार्मिक विचारों के थे लोग, और हमारा आस पड़ोस सारा धार्मिक विचारों था। बाकी मैं जो आया यहाँ पर महाराज की वजह से। अच्छा, तो अब तो हम जानना चाहेंगे, ये तो सब जो ऐसी बात है जो हम पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से ही श्रवण कर चुके हैं, लेकिन अब जो हम जानना चाहते हैं कि बाल्यकाल जो महाराज श्री का रहा है आपके साथ, क्या महाराज श्री मतलब नटखट थे या सीधे थे, या कैसा स्वभाव महाराज श्री का कैसा रहा था? महाराज जी नटखट तो शुरू से ही है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और महाराज जी की वजह से कई बार हमारी स्कूल में पिटाई भी हुई है।
मतलब उनकी वजह से आपकी पिटाई? उनकी वजह से सारी क्लास की हुई बल्कि। अच्छा, एक तो बार सारी ये क्लास की तो हुई। फिर कथा हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये तो ये प्रथम हुआ बार क्या, हम सुन रहे हैं। ये हुआ क्या है कि हमारा जैसे एक खाली पेड़ होता है क्लास का, जी है ना, 5-6 पेड़ जो होते खाली था। तो स्कूल में हमारे टाइम में तो बेंचेस तो होते ही नहीं थे, हम नीचे बैठते थे टाट बिछा के। पुराने टाइम की बात है ये, 83 की बात है ये। तो जो एक मतलब टीचर की जो कुर्सी और मेज रखा था, और जो हमारा स्कूल था ना उसके ऊपर गाटर, लोहे के गाटर होते हैं, वो गाटर डले थे वो। तो महाराज जी ने कुर्सी मेज मतलब कमरे के सेंटर में रख के उस पर कुर्सी रखे ना, ऊपर छाल मार के वो जो गाटर है उसको पकड़ लिया। तो ऐसे कर करके मतलब पार कर रहे थे वो, तो उसके हाथ से एक बीच में छूट गया और कुर्सी भी गिर गई, कुर्सी भी टूट गई, मेज भी टूट गया। मतलब जो गाटर होते हैं, जो हमारा शेख के वाला करके ऐसा एक खेल खेल रहे थे, तो उस पे गिर गए पूज्य गुरुदेव भी, और कुर्सी भी टूटी और मेज भी टूट गया। अच्छा हाँ, उसके बाद जब टीचर आए, टीचर ने हमारे कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो ये तो पता लगा कुर्सी टूट गई, तो हम तो खुश हो गए कि टीचर ने कुछ नहीं कहा। तो अगले दिन हम स्कूल में गए, तब अगले दिन जाना था, जैसे अपना प्रार्थना हुई, सुबह प्रार्थना होती थी पहले, तो सभी बच्चे तो वापस चले गए, हमारी क्लास सारी रोक ली। हेडमास्टर हमारा, उसको हम पता नहीं डोरा बोलते थे उसको, हेडमास्टर जी को। जैसे गुरु जी हमारे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए पर बच्चे हम बोलते थे उसको, एक्चुअली वो यूपी का था वो। तो उसने हमारा रोक लिया, तो वैसे रोक कर कल तो टीचर ने हमारा कुछ कहा नहीं, कुछ कहेगा भी नहीं अभी, और ना हमारे माइंड में थी वह। तो फिर उसने जो डंडे मारे ना सब, क्या हमारे हाथों में 2-2 डंडे सब हमारे सभी तो बच्चे। इसका मतलब हमारा श्री बचपन में शैतान थे, डंडे मार ऐसी शैतानी से हमको ग्राउंड पे मुर्गा बना दिया था जी। तो ये तो बड़ा दिलचस्प सा होता जा रहा है।